हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, सहना आया है। लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे हटकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? महापूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक दिशा में खड़ा रहा और सोचने लगा। पूस की रात सर पर आ गई। वह किसी भी तरह खेत में रात को बिना कंबल के नहीं रह सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा और गाली देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, लेकिन सिर से बला तो टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के करीब आया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गले से बला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तभी मुन्नी बोलती है, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो। क्या उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा क्या कंबल? न जाने कितना कर्ज बाकी है जो चुकने को नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मरमर काम करो और उपज आए तो उसे भी बाकी में दे दो। बाकी चुकाने को ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? गालियाँ क्यों देगा? उसका राज है क्या? ये कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के वाक्य में जो कठोर शब्द था, उसने पैसे लाकर हल्कू को दे दिए। पैसे देकर और फिर वो हल्कू से बोली, तुम छोड़ दो यह खेती। मजदूरी से कम सुख की एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और वह भी उसी में झोंक दो, और उस पर भी धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो जैसे अपना दिल निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, और वह भी आज निकले जा रहे थे। उसका माथा भी उसकी गरीबी से दबे जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठंड से ठिठुरते हुए नजर आते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी एक को भी नींद ना आती थी। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में प्याल पे लेटा रहे, यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? तुमने तो सोचा था मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। जो दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और कूकू की आवाज़ को शांत कर लिया। उसने सोचा कि उसके स्वामी को उसकी कूकू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। हल्कू जबरा की ठंडी पीठ को सहलाते हुए बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ देखो हवा भी कितनी बर्फीली चल रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 4 चिलम तो पी ही चुका हूँ। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है। जाड़े का गुजर हो तो जय तकदीर की खूबी। मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। फिर हल्कू ने चिलम भरी और चिलम पीते हुए जबरा से कहा, ले पिएगा चिलम। जाड़ा तो क्या जाता है, लेकिन थोड़ा मन बदल जाता है। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, फिर उसमें घुसकर बैठना, फिर जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनों पर रख दिए और अपने मुंह को उसके मुंह के पास ले गया। जबरा की गर्म सांस हल्कू को बहुत ही अच्छी लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि अब के चाहे कुछ भी हो, मैं सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके दिल में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में ही सुला लिया। कुत्ते के शरीर से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर कुत्ते को अपनी गोद में चिपटाए हुए वो ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो उसे महीनों से ना मिला हो। जबरा ने किसी जानवर की आवाज़ सुनी और वह झपटकर उठा
छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। वफादारी उसके अंदर दौड़ रही थी। हल्कू ने कई बार उसे बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो आता और पल भर में फिर से बाहर निकलकर भौंकने लगता। इस प्रकार 1 घंटा और गुजर गया। रात ने ठंड को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू का पूरा बदन ठंड से बिल्कुल सुन्न हुआ पड़ा था। उसके पास में एक आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था, पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। उसने सोचा आम के बाग में पत्ते बटोरकर आग जलाकर तापूं। उसके बाद वो आम के बाग में ही पत्तियां बटोरने के लिए चला जाता है। फिर आग जलाकर दोनों तापने लगते हैं। क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही? ये उपाय पहले नहीं सूझा, वरना इतना जाड़ा क्यों खाती? ठंड से मेरा तो सारा शरीर ही सुन्न हो गया था। ये सब खेती का ही मजा है। तभी जबरा को कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़कर जाता है। लेकिन आग की गर्मी को छोड़कर हल्कू का मन उठने को बिल्कुल भी नहीं करता है और वो वहीं बैठा रहता है। खेत में कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं और वह खेत को खाने लगते हैं। हल्कू को लगा कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वो बेफिक्र होकर आग पर तापता रहता है और जानवर खेत का सफाया किए देते हैं और जबरा बेचारा वहीं खड़ा खड़ा भौंकता रहता है। आग की गर्माई में हल्कू को नींद आने लगती है और वो वहीं पर लेट जाता है और वहीं पड़े पड़े उसे नींद आ जाती है। फिर अगले दिन सुबह को हल्कू वहीं पड़ा रहता है। तभी उसकी पत्नी वहां आती है और उसे जगाती है। हे भगवान, ये देखो कैसे पड़े हुए हैं। अरे जनाब, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाइए। अब जानवरों ने पूरे खेत का सफाया कर दिया है। ऐसे भी भला कोई सोता है? अब कर्जा भी मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा। अरे भगवान, तुम्हें खेत की पड़ी है, यहाँ मेरी जान पर आ गई। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ये रात कटी है। चलो ठीक है, कम से कम ठंड में अब यहाँ तो न सोना पड़ेगा।